जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू विपासना, एंड विपासना से रिलेटेड एक बहुत बड़ा नाम मिस्टर एसएन गोयनका, जिन्होंने अपना सफर स्टार्ट किया म्यांमार से। म्यांमार में उनका जन्म हुआ और उसके बाद इंडिया भारत के अंदर उन्होंने इस विपासना को बहुत लोगों तक पहुंचाया। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कौन थे एसएन गोयनका जी और किस तरह जो विपासना का इनको ने प्रचार किया, और आज के टाइम में मोदी जी का भी कहना, जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दी है उसमें भी क्या हमारे जीवन में इसका आधार है, इस पर हम बात करेंगे। तो विपासना एक गिफ्ट है एंशियंट इंडिया से, बहुत पुराना ये एक टेक्निक है। मोदी जी ने कहा जब वो एड्रेस कर रहे थे कंक्लूडिंग सेरेमनी ऑफ द ईयर लॉन्ग, एक साल पहले से सेलिब्रेशन स्टार्ट की गई थी टुवर्ड्स द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आचार्य श्री एसएन गोयनका जी। उसी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में उन्होंने विपासना के बारे में बात की। एसएन गोयनका, जिनका पूरा नाम है सत्यनारायण गोयनका, इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1924 में। सितंबर 2013 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका जो जन्म हुआ था दैट वाज इन बर्मा, जो आज के टाइम पे म्यांमार है, एंड इनकी डेथ हुई सितंबर 2013 में। इनके जो गुरु थे जिनसे इन्होंने विपासना की टेक्निक सीखी दैट वाज द सायागी युबा किन, एंड ही वाज एन एक्लेम्ड टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो। उसके बाद ये इंडिया में आए और इंडिया में इन्होंने प्रचार शुरू किया 1969 में। इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। सो लास्ट ईयर स्टार्टेड टीचिंग मेडिटेशन टू द पब्लिक इन इंडिया 1969। सो पिछले साल इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया जब पोस्टमसली हुआ ये। एंड इन्होंने जो अपना सफर इंडिया में प्रचार का शुरू किया था दैट वाज इन द ईयर 1969। 1976 में इन्होंने विपासना इंटरनेशनल अकेडमी को अभी एस्टेब्लिश किया, जिसको धम्मागिरी के नाम से जाना जाता है, जो कि 2200 किलोमीटर दूर है अराउंड नासिक डिस्ट्रिक्ट से। तो आचार्य श्री गोयनका जी को हम याद करते हैं एज द टीचर ऑफ विपासना मेडिटेशन एंड द पर्सन बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लोबल विपासना पगोडा एंड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द मुंबई। सो ये थी कुछ चीजें एसएन गोयनका जी के बारे में। और अगली बात अब जानते हैं कि विपासना बेसिकली है कि अगर हम एकदम लेमन लैंग्वेज में बात करें, सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ मेडिटेशन। इट इज एंशियंट माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक, जो आज नहीं, ये बहुत ही एंशियंट टाइम से चलता रहा है। माना जाता है कि इसका जो ओरिजिन है दैट इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, थेरावाडा के नाम में आप जानते होंगे, वहीं से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। कहा जाता है कि विपासना एक वे है अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने आप को ही, अपने अंदर ही चीजें ऑब्जर्व करने के बाद अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का यही टेक्निक का नाम है, दैट इज द विपासना। दिस इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स। हालांकि जब लॉर्ड बुद्धा जी ने इसका प्रचार शुरू किया उसके बाद 60 डिसाइपल्स को उन्होंने विपासना की टेक्निक बताई एंड उनको अलग अलग जगहों में भेज दिया। और एक बहुत बड़ा नाम है जो हम बुद्धिज्म से वैसे भी जानते हैं, वो है एम्परर अशोका। तो जब अशोका ने जब वॉर चल रहे थे अशोका के टाइम पे, तो वो अशोका परेशान हो गए थे किससे, ब्लड शेड एंड ऑल, एंड उसी के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया और विपासना का टेक्निक उन्होंने सीखा। आगे अलग अलग डिसाइपल्स को अलग अलग जगह भेजा गया कि आप विपासना को अपने जीवन में उतारें। एंड उसी के बाद बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा जो हम हाइक कह सकते हैं या जो रेज कह सकते हैं, वो बुद्धा जी के जाने के बाद भी लॉर्ड एम्परर जो एम्परर अशोका है उनके बाद आया था। एक और नाम जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की दैट इज द 1900s में सायागी यू काबिन, जो कि एक सिविल सर्वेंट है म्यांमार में, जो कि गुरु भी रह चुके हैं हमारे एसएन गोयनका जी के। उन्होंने इसकी टेक्निक सीखी एंड उन्होंने म्यांमार में इसका प्रचार शुरू किया। बात करते हैं, जब आप विपासना का कोर्स अटेंड करें उस टाइम पे 5 चीजें को प्रैक्टिस करना होता है, जैसे कि एब्सटेन फ्रॉम किलिंग एनी बीइंग, कि किसी को आप मार नहीं सकते हैं, कोई चोरी आप नहीं कर सकते, एब्सटेन फ्रॉम ऑल सेक्सुअल एक्टिविटीज, झूठ नहीं बोल सकते, और कोई भी इंटॉक्सिकेंट चीजें हो, अल्कोहल हो गए, इस सब चीजों का आप कंज्यूम नहीं कर सकते। अब कहना यह है कि विपासना जो है धीरे धीरे खत्म हो गई थी जब एसएन गोयनका जी ने स्टार्ट की थी। 14 साल म्यांमार में लगाने के बाद और ये सब चीजें सीखने के बाद ये कंट्री में वापस आए एंड फिर उन्होंने इसका प्रचार शुरू किया। बात विपासना की जाए तो ये नॉर्मली कोर्सेज में नहीं बल्कि तिहाड़ जेल के अंदर भी प्रिजनर्स को ये सिखाया गया था। 1990s की अगर हम बात करें, आज भी हम इस तरह के कुछ कोर्सेज तिहाड़ जेल के अंदर है, बाकी और भी प्रिजन्स, बहुत अलग अलग जेल्स में या ऐसे सेंटर्स में विपासना को सिखाया जाता है, ताकि लोगों के अंदर एक, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ये कदम है। 1982 में गोयनका बिगैन टू अपॉइंट असिस्टेंट टीचर्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को विपासना के बारे में बताया जाए। इन 2000 में एक बहुत बड़ा इवेंट जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया था ड्यूरिंग एड्रेसिंग द मिलेनियम वर्ल्ड पीस समिट, जो कि यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में चल रही थी, वहां पर भी इन्होंने
विपासना के बारे में बात की थी। सो बिसाइड्स इंडिया, विपासना सेंटर्स हैव कम इन कंट्रीज लाइक द यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, यूके, जापान, श्रीलंका। सो अब बहुत सारी कंट्रीज में, अराउंड 80 कंट्रीज में ये अब विपासना सेंटर्स को खोला जा चुका है। बात करते हैं जो कि मोदी जी ने जो अपनी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दी, जब वो कंक्लूड कर रहे थे पूरा ये सेलिब्रेशन 1 साल का, उनका कहना क्या है? उन्होंने भी यही कहा कि यस, दिस इज द पाथ ऑफ द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सो उन्होंने कहा कि आज के टाइम पे जो हम लोग हैं, आज हम भारत की बात करें, जो पूरा वर्ल्ड चैलेंजेस फेस कर रहा है, आप विपासना से उन पे काबू पा सकते हैं। दिस इज द, बिकॉज ये एक आपको पावर देती है उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। उन्होंने कहा ही रिफर्म दैट व्हेन दीस सेलिब्रेशंस आर कमिंग टू एन एंड, जब हम इन सेलिब्रेशन जो कि 1 साल का पूरा चल रहा था उनको एंड कर रहे हैं, तो साथ ही में हमारा भारत जा रहा है विकसित भारत की तरफ। और विकसित भारत के मतलब हमारा जो सबसे पहले विकसित, कोई भी देश है विकसित तब बनता है जब उसके जो सिटीजन्स है, जो उसके अंदर रहने वाले लोग हैं, उनका माइंडफुल वो बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग उस पर। विपासना उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप बताया। सो उन्होंने कहा आचार्य श्री गोयनका जी इज वन ऑफ दोज ग्रेट पीपल हु अगेन गेव अ ग्लोबल आइडेंटिटी टू विपासना। इंडिया इज गिविंग अ न्यू एक्सपेंशन टू दैट रेजोल्यूशन विद फुल स्ट्रेंथ। इससे पहले भी हम इंटरनेशनल योगा डे के बारे में बात जानते हैं, वो भी एक पहल भारत द्वारा ही ली गई थी। उसी तरह विपासना के ऊपर भी उन्होंने कहा, इवन दो कहा यह जाता है कि जो विपासना का ओरिजिन है वो भारत से स्टार्ट है। हम बुद्धिज्म की बात करें, जो भी विपासना की हमारा स्टार्ट हुआ था इंडिया से, लेकिन भारत में ही आज की जनरेशन इसके बारे में नहीं जानती। आज की जनरेशन इन सब चीजों से दूर है, इसीलिए इट इज द हाई टाइम टू एड्रेस दीज पर्टिकुलर थिंग्स। कहा जाता है, उनका कहना एक और भी था कि विपासना, मेडिटेशन, धारणा, ये एक आपका सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है टुवर्ड्स द रिनंसिएशन। Quoting him, Modi said, "A healthy life is the big responsibility of all of us towards ourselves." एक healthy life जीना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए, एंड उसी के लिए उन्होंने विपासना को कोट किया। और साथ ही में आज की जनरेशन किस तरह स्ट्रेस से जूझ रही है, डिस्ट्रेस है, बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन की तरफ जा रही है, और उसके ऊपर उनका कहना था कि विपासना उस चीज को ओवरकम करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकती है। साथ ही में आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिलीज एंड उसके बीच में जो घर के बुजुर्ग है वो अकेले रह जाते हैं, उनको भी विपासना से जोड़ा जाए ताकि वो खुश रह पाए, अपने जो पर्टिकुलर जो एक इमोशनल लॉस होता है उन सब चीजों से वो दूर रहें, एंड ताकि जो एक फर्दर एक हैप्पी लाइफ उनको मिले। सो ये सब चीजें कही गई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, एंड ये एक्चुअल में रियलिटी भी है, बिकॉज मेडिटेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग की फॉर अ हैप्पी लाइफ, बिकॉज वो आपको अपने ऊपर एक कंट्रोल, एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाती है। So that is all for this particular update. I hope you all learned about the Vipassana and the SN Goenka. So अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही कोर्सेज फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। So that's all for the day. Thank you so much for watching the video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।